हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और वो भी पूरे एक ही वीडियो में। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, इनको हम डिटेल में देखेंगे क्या है, किस प्रकार से यूज किया जाता है। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं, अगर आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर होती क्या है। देखिए, फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म बदलती है और इनका अपना सब्जेक्ट होता है। क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म नहीं बदलती और ना इनका कोई अपना सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा एक जैसी ही रहती है और फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म बदलती है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ही लाइक्स, ये यहाँ पे एक वर्ब है आई लाइक, और ही लाइक। यहाँ जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इनका अपना एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ही के साथ लाइक्स आया, आई के साथ लाइक आया, जबकि जैसे टेंस चेंज हुआ, सब्जेक्ट हमारा वही था, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई लाइक की। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है। ये हो गई साहब, ये सभी क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ देखिए, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इनका इस सब्जेक्ट से या टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सभी में एक जैसी ही लगी हुई है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो ये सभी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है, इन्फिनेटिव। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ देखिए, ही लाइक्स, आई लाइक, ही लाइक्स प्लेइंग। ये तो आप पहचान ही गए कि सभी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है। जबकि यहाँ देखिए, प्लेइंग, 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 ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका किसी टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये प्लेइंग यानी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में होती है और यदि नाउन का कार्य करे, तो ये क्या कहलाएगी, जेरेंड। कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंड है। नेक्स्ट देखिए, ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर। ऐसे ये तो सभी क्या है, फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है। अब आप यहाँ देखिए, ब्लूमिंग, 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 ये चेंज नहीं है, एक जैसी है। लेकिन ये है कौन सी, देखिए, ही लाइक ए ब्लूमिंग फ्लावर। अगर ये ऐसा होता, ही लाइक ए फ्लावर, वह एक फूल पसंद करता है, लेकिन ये कैसा है, एक ब्लूमिंग फ्लावर यानी खिलता हुआ फूल। तो फ्लावर क्या है, नाउन है, और ब्लूमिंग यहाँ इस फ्लावर की विशेषता बता रहा है। कैसा फूल, खिलता हुआ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। क्लियर है। तो ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रही है। और जब नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रही है। और अभी आप डिटेल में देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव क्या है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब के बेस फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू के। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वांट टू प्ले, यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू, बिना टू के, जैसे लेट मी गो। यहाँ पे जो गो है ये इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा, तो ये विदाउट टू इसका यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इन्फिनेटिव जो है, यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, ये वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, तो फिर किस रूप में करता है। इन्फिनेटिव या तो नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में ये कार्य करता है, वर्ब के रूप में नहीं करता। लेकिन मोस्टली यानी सबसे ज्यादा इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो होता है नाउन के रूप में। क्लियर है। अब हम यह देख लेते हैं काइंड ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के दो प्रकार हैं, यानी इसके प्रयोग के आधार पर। एक होता है सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। देखिए, सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव क्या है, जो नाउन की तरह यूज किया जाता है, यानी जिसका यूज किसकी तरह होता है, नाउन की तरह। और जेरेंडियल इन्फिनेटिव कौन सा है, जिसका यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह किया जाता है।
सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव की पहचान की एक ट्रिक है, इनके सेंटेंस के अंत में ना, नी, ने ये आता है। क्लियर? जैसे आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, यहाँ पे ना या लास्ट में। जेरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में करते हैं, जैसे ही हैज नो मनी टू वेस्ट, उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है। इस सेंस को मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ पे केवल आप एक एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव, जिसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से करते हैं। जैसे टू प्ले इज यूजफुल, यानी खेलना लाभदायक है। अब देखिए ये इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और टू प्ले क्या है, इसका सब्जेक्ट है, जो कि एक क्या है, इन्फिनेटिव है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जो एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो खेलना लाभदायक है। नेक्स्ट दूसरा है सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, जैसे आई वांट टू प्ले। तो यहाँ पे देखिए वांट क्या है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्ले, तो इन्फिनेटिव है, मैं खेलना चाहता हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, जैसे ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। अबाउट क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू गो। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे हिज हैबिट इज टू स्लीप इन द क्लास, उसकी आदत कक्षा में सोने की है। तो ये वर्ब है, और यहाँ जो टू स्लीप है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने नाउन वाले चैप्टर में अलग से वीडियो बनाया था। नेक्स्ट है जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। तो जेरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज क्वालिफाई ए नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। जैसे आई हैव नो टाइम टू वर्क, मेरे पास काम करने का समय नहीं है। यहाँ पे टाइम क्या है, नाउन है, और टू वर्क क्या है, एक इन्फिनेटिव है, जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि ये नाउन को यहाँ क्वालिफाई कर रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, किस लिए, टू वर्क यानी कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, आई एम हैप्पी टू मीट यू, तुमसे मिलकर मैं खुश हूं। हैप्पी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ जो टू मीट इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है क्वालिफाई ए वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किस सेंस में, एक पर्पज यानी किसी उद्देश्य के लिए। जैसे वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो यहाँ क्या है, ईट वर्ब है, और इन्फिनेटिव जो है ये वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब ही करता है। तो टू लिव जो है यहाँ एडवर्ब है, जो कि एक पर्पज को दिखा रहा है कि हम खाते हैं किस लिए, जीने के लिए। नेक्स्ट है जेरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज क्वालिफाई ये सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, जैसे एडवर्ब करता है उसी तरह। जैसे टू टेल द ट्रुथ आई एम वेरी टायर्ड, सच कहूं तो मैं बहुत थक गया हूं। जो टू टेल यहाँ पे है ये किस सेंस में यूज हो रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की फॉर्म देख लीजिए। एक तो सिंपल इन्फिनेटिव है, जिसके बारे में मैं भी बता चुका हूं, लेकिन और भी मैं एग्जांपल लूंगा। एक होता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव और पैसिव दो फॉर्म में यूज होता है। ये यहाँ पे सारणी है, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी आगे। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव केवल एक्टिव फॉर्म में यूज होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म में यूज होता है। आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए देखने के लिए। सबसे पहले लेते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। मैंने पहले ही बताया था इसका यूज नाउन की तरह होता है। सेंटेंस में ना ने नी होता है, जैसे आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। टू का मतलब इसके अलावा और भी होता है, जैसे करने के लिए, करने का, करना या करने, इस सेंस में भी इनका यूज होता है। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब
टू बी के साथ इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। तो टू बी के साथ पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, जहां इज एम आर के साथ हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। किस सेंस में? जब कोई कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होगा, यानी पहले से आपका वो प्लान है, कोई कार्यक्रम है, उसके अनुसार होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट में। तो जैसे आई एम टू गो, आई एम, ठीक है, यहां पे आया। इसके बाद टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, कि मेरा एक निर्धारित समय था जाने का, अब वो हो गया, मैं जाने वाला हूं, यानी पूर्व प्लान था। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ। द प्रोग्राम इज टू स्टार्ट एट 5 o'clock, यानी कार्यक्रम 5 बजे शुरू होने वाला है पूर्व निर्धारित समय अनुसार। प्रेजेंट की बात हो रही है। सूचना और आदेश के लिए भी हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। कैसे? यू आर टू स्टैंड क्वाइट इन दिस कॉर्नर, तुम्हें इस कोने में चुपचाप खड़ा रहना है। तो यहाँ प्रेजेंट है, आर का यूज हुआ, फिर टू स्टैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, ये इन्फिनेटिव है। आई एम टू स्टे हियर टिल 2 o'clock, मुझे 2 बजे तक यहाँ रुकना है। तो ये आदेश दिया गया है आपको, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट, पास्ट में देखें हम इसी सेंस में। पास्ट में जब कोई कार्य किसी प्लान के अनुसार होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम वाज वर प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे यू वर टू राइट, तुम लिखने वाले थे लेकिन नहीं लिखे। ही वॉज टू सेल हिज कार, वह अपनी कार बेचने वाला था लेकिन नहीं बेचा। तो यहाँ पे टू राइट और टू सेल क्या है, ये इन्फिनेटिव है। फ्यूचर में हम सेल बी और विल बी के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। जैसे आई सेल बी टू गो, मैं जाने वाला रहूंगा, यानी फ्यूचर में उस समय प्लान के अनुसार। तो आई सेल बी टू गो। नेक्स्ट, टू हैव वर्ब के साथ भी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम हैज हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसका सेंस क्या होता है? कोई आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता, यानी कंपल्सन, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन होता है किसी कार्य के लिए, वहां इनका यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, ये मेरी बाध्यता है, आवश्यकता है कि मुझे एक पत्र लिखना है या मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। तो आई हैव टू राइट ए लेटर, टू राइट यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव है। पास्ट में हैड प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। आई हैड टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, यानी कि मुझे बाध्य होके, मजबूर होके एक पत्र लिखना पड़ा। फ्यूचर में सेल बी, सेल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। तो आई सेल हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ेगा, यानी बाध्य होके, मजबूर होके। अब सिंपल इन्फिनेटिव का हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टू बी पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम किया जाना है। तो प्रेजेंट में हम इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे दिस बॉक्स इज टू बी ओपन, ये बॉक्स खोला जाना है। दिस बॉक्स, फिर इज, ठीक है, बॉक्स के अनुसार वर्ब की यूज, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये बक्सा खोला जाना है। तो टू बी यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। क्लियर? पास्ट में यदि हम यूज करें पैसिव के रूप में, तो फिर आपको वाज वर, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दिस बॉक्स वाज टू बी ओपन, ये बक्सा खोला जाना था। नेक्स्ट, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज काम किया जाना है इसी सेंस में चल रहा है। हम एक और सेंस लेते हैं, जैसे हैज हैव, यानी वर्ब हैज हैव के साथ भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो उस सेंस में, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यह यूज करेंगे। ए लेटर हैज टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना है। क्लियर? इसको यदि हम पास्ट में देखें तो हैड का यूज करेंगे। ये लेटर हैड टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ा था, यानी ऑब्लिगेशन है, बाध्य होकर के।
ऐसे ही फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लेटर विल हैव टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ेगा। तो ये पेसिव फॉर्म में है, जो मैंने आपको टू बी वर्ब के साथ और टू हैव वर्ब के साथ दोनों के साथ बताया है किस तरह से इन्फिनेटिव को आपको यूज करना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कैसे है? टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, यानी टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसका मतलब होता है काम कर रहा होना। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि कुछ लिमिटेड वर्ब है जिनके साथ हम कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप। जैसे देखिए, इसको देखिए, ही सीम्स, फिर टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टू बी लिविंग इन दिस सिटी, ऐसा लगता है वह इस शहर में रह रहा है। ऐसा लगता है, ही किसके लिए? उसके लिए हो रहा है, तो आप लिखोगे ही सीम्स, इसके बाद फिर टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बनाओगे, टू बी लिविंग इन दिस सिटी। क्लियर है? ऐसा लगता है शेर तुम्हारी ओर आ रहा है। द लायन अपीयर्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए मैं इसका दूसरा फॉर्मेट भी बता देता हूं, लेकिन मैंने यहाँ यूज किया किसका? कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे इट अपीयर्स दैट का यूज करके, द लाइन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, इस वाले को भी ऐसे भी बना सकते हो दैट का यूज करके। दैट का यूज करके आप सिंपल जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में बना दो ऐसे कैसे, लेकिन हमें यूज किसका करना था? कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का, तो फिर मैंने यहाँ इस तरह से आपको करके बताया है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज हम मॉडल वर्ब के बाद भी करते हैं, लेकिन यहाँ विदाउट टू के सेंस में होता है। ये बात मैं आपको वहां भी बताऊंगा जब बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा। यू शुड बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी और फिर ये रीडिंग, यहाँ जो यूज हुआ यहाँ टू नहीं लगता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद विदाउट टू का यूज होता है। इसका मतलब ये होता है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब होता है टू हैव, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी काम कर चुका होना। वर्ब आपकी वही रहेगी जो मैंने अभी आपको कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में बताई थी, वही। ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, उसने सब कुछ भूल चुके होने का नाटक किया। तो यहाँ प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, तो नाटक किया यानी पास्ट की बात हो गई। ही प्रिटेंडेड टू हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे का जो पार्ट आप वैसे लिख दोगे। नेक्स्ट, ऐसा लगता है वह गांव छोड़कर चला गया है। ही सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव लेफ्ट द विलेज। बहुत सिंपल है किस तरह से आपको यूज करना है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट द विलेज। तो दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन कैसे आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करना है ये मैंने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हम वाज वर्ब के साथ पास्ट में कोई कार्य होने को था पर नहीं हुआ उस सेंस में भी करते हैं। इसको समझिए आप। जैसे ही वाज टू हैव सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेचने को था, तो ये पास्ट में है। अच्छा, इसी सेंटेंस को देखो आप, ही वाज टू सेल हिज कार, इसका मतलब भी वही है कि वह अपनी कार बेचने को था। दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो इसका मतलब पास्ट में बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो इसका मतलब है निकट पास्ट, यानी अभी जो है कुछ दिन पहले की बात है, नजदीक की बात है, ये इसका मीनिंग है यहाँ। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे? टू हैव बीन, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम किया जा चुका होना, इस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड, ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है। तो देखिए, ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है, सेंटेंस ही पैसिव का है, उसे धोखा दिया गया, वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसे ही धोखा दिया जा रहा है।
तो सेंटेंस पेसिव का है, आपको उसी आधार पर बनाना है। तो ही सीम्स टू हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा लगता है उसे फंसाया गया है। ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। तो देखिए ऐसे होता है कि वह फंस गया है, जब तो ये कैसा होता है एक्टिव का सेंटेंस, लेकिन उसे फंसाया गया, वो थोड़ी कुछ कर रहा है, उसे ही फंसाया गया, तो ये पेसिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव कैसे बनाओगे? टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसा लगता है वह सुबह से वहां खड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसमें है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। आप कैसे करोगे? ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से वहां खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने टू हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप वैसे भी हैज, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते हो, केवल आपको यहाँ टू ही तो लगाना था, बस आपका इन्फिनेटिव बन गया ये। ऐसा लगता है वह 5 साल से इस शहर में रह रहा है। समय की बात दी हुई है, इसलिए हमारा ये किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो ही सीम्स टू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू के। सबसे पहले देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू नहीं लगाया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहां भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, लेकिन वहां टू नहीं लगता है। ये सभी जो है हमारी मॉडल वर्ब है। जैसे आई विल प्ले, सॉरी रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। अब यहां अगर देखिए सामान्यतः हम ये कहते हैं कि शैल बी, विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये क्या है? इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ टू का यूज नहीं होता, यानी बिना टू के ये यहाँ कार्य करता है। रवि कैन प्ले, रवि खेल सकता है, तो कैन है, कैन के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम ऐसे ही समझते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना वो क्या है? ये इन्फिनेटिव है, लेकिन बिना टू के आती है। लेकिन यह एक विशेष ध्यान रखना, ऑट और यूज के साथ टू लगता है। ये जो मॉडल वर्ब है इनके साथ टू का यूज होता है। कैसे? ही यूज टू स्मोक, टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। क्लियर? वी ought टू रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो ought के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू रेस्पेक्ट। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इन मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद हम विदाउट टू का यूज करते हैं। जैसे ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो कम है इसके पहले आपको टू नहीं लगाना, यानी बिना टू के, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। ऐसे ही डेयर नॉट कम हियर, उसकी यहाँ आने की मत नहीं है, तो आपने यहाँ टू का यूज नहीं किया। लेकिन यदि डेयर और नीड का यूज यदि मेन वर्ब के रूप में हो, तो फिर आपको इनके साथ टू लगाना है। जैसे ही नीड टू कम हियर, नीड यहाँ मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो अब आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज आपने किया टू के साथ, उसे यहाँ आने की जरूरत है। नेक्स्ट, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन और हैड सूनर के बाद भी आपको टू का यूज नहीं करना, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करना है। जैसे यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा। तो हैड बेटर के बाद ये जो कंसल्ट है इसके पहले हमने टू नहीं लगाया है। क्लियर? यहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है इनके बाद। नेक्स्ट, आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा। तो वुड रादर देन है, तो यहाँ कहीं भी आपको टू का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, ये है लेट, मैक, फील, हियर, सी, वॉच, बिहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, हेल्प, नो का यूज एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, यूज कैसे हो इनका? एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, तो आपको यहाँ टू का यूज नहीं करना,
केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जैसे लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं। लेट का यहाँ यूज हुआ, इसके बाद अस यानी ऑब्जेक्ट आ गया है, क्लियर है, तो फिर यहाँ आप टू का यूज नहीं करोगे। ही मेड मी लाफ, मेड आया है, हमने यहाँ मैक लिखा है, उसकी ये सेकंड फॉर्म है। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, और मेड के बाद यहाँ मी ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप यहाँ टू लाफ नहीं लिखोगे, केवल लाफ ही लिखोगे। लेकिन एक विशेष ध्यान और रखिए, इन सभी वर्ब के पेसिव फॉर्म के साथ आपको टू लगाना है, सिवाय लेट के। लेट के साथ आपको चाहे एक्टिव हो चाहे पेसिव हो, आपको टू नहीं लगाना, लेकिन बाकी के साथ यदि ये पेसिव फॉर्म में है तो आपको टू लगाना है। जैसे आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया, ठीक है, तो मुझे हंसाया गया, ये देखिए पेसिव सेंटेंस है, तो यहाँ मेड के बाद टू लाफ का यूज हुआ है, क्लियर। अब इसको समझिए, बट, एक्सेप्ट, और, एंड, देन, लाइक, एज से दो इंफिनिटिव जुड़े हो तो इनके बाद क्या होगा? शी वांट टू कम एंड मीट मी, वह आना चाहता है और मुझसे मिलना चाहता है। एंड यहाँ पे आया, हमने यहाँ लिखा है एंड से दो इंफिनिटिव जुड़े हैं, टू कम यानी आना और मिलना। तो जो पहले वाला इंफिनिटिव है उसके साथ आप टू लगाओगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ आप टू नहीं लगाओगे। अब इसको देखिए, बट, एक्सेप्ट के पहले यदि डू, डज और डिड का प्रयोग हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे टू नहीं लगाना है, यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। जैसे रवि डज नथिंग बट रीड, इसका मतलब रवि पढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बट एक्सेप्ट के पहले डू, डज, डिड का यूज हो तो बट आया है, इसके पहले डज का यूज हो गया, तो आपको यहाँ टू रीड नहीं लिखना, केवल रीड ही लिखना है। रवि डिड नथिंग बट रीड, रवि पढ़ता ही रहा, सेंटेंस वही है, मैंने इसको पास्ट में ले लिया, यहाँ डज का यूज था, यहाँ डिड का, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए, हैव, हैज और हैड, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर इसके बाद क्या होगा? आपको बेयर इंफिनिटिव यूज करना है बिना टू के। जैसे आई हैड हिम नो हिज मिस्टेक, हैड का यूज हो गया, इसके बाद यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की बात हो रही है, हिम का यूज हो गया जो प्रोनाउन है, और तो फिर आपको यहाँ पे केवल वर्ब यूज करनी है। जैसे हमने कहा, वर्ब मतलब बेयर इंफिनिटिव बिना टू के। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, हैव आया है, यू आ गया प्रोनाउन, तो फिर आपको यहाँ बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। नेक्स्ट, वाई और वाई नॉट का यूज प्रश्न और सुझाव के लिए हो तो इसके बाद भी आपको टू का यूज नहीं करना। जैसे वाई हायर ये टैक्सी, एक प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि टैक्सी हायर क्यों करें, तो आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करोगे। वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं लेते, तो वाई नॉट का यूज हुआ है, यानी एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है, तो यहां हमें टू का यूज नहीं करना है। अब हम देखते हैं जेरेंड क्या होते हैं। अब देखिए जेरेंड क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। वर्ब का वह फॉर्म जिसके अंत में आईएनजी होता है और जो नाउन का कार्य करता है, यानी आईएनजी फॉर्म में होती है ये, लेकिन कार्य इसका नाउन का होता है। तो जेरेंड वर्ब से बनी हुई होती है जो नाउन के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। जैसे राइट प्लस आईएनजी, ये वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो राइटिंग हो गया। तो ये जो राइटिंग है ये आईएनजी फॉर्मेट में ये जेरेंड है जो नाउन का कार्य करेगी। और जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जेरेंड जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, तो उस वर्ब के अंत में ना, नी, ने अगर ऐसा आए तो आप समझ लीजिए कि वो जेरेंड है, नाउन का कार्य कर रही है। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो पढ़ना यानी ना आया लास्ट में, खेलना, इस तरह से जब आए तो आप समझ जाइएगी कि वो क्या है, जेरेंड है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, आगे आप देखोगे तो
आराम से समझ जाओगे। अब देखिए जेरेंड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। जेरेंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। नाउन तो ये है ही, कहने का मतलब नाउन की तरह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो इज क्या है यहाँ वर्ब, और ये रनिंग क्या है सब्जेक्ट। तो रनिंग जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंड का यूज करते हैं एज ए नाउन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। रानी लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, रानी कहानियां पढ़ना पसंद करती है। वर्ब क्या है लाइक्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या है रीडिंग। तो यहाँ जो ये रीडिंग है ऑब्जेक्ट, ये एक जेरेंड है जो नाउन का कार्य कर रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर। एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक है। तो ऑफ यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है रीडिंग है, यानी ये क्या है एक नाउन है। कहने का मतलब जो जेरेंड है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है जेरेंड का यूज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे माई हॉबी इज पेंटिंग, मेरा शौक पेंटिंग है। तो इज यहाँ पे वर्ब है और पेंटिंग यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, नाउन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये कुछ वर्ड और फ्रेज हैं, इनके बाद भी हम जेरेंड का यूज करते हैं, तो आप इनको देख लीजिए और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग, अब जो है रोने से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इट इज नो यूज भी है। तो इनके बाद जो है सामान्यतः जेरेंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निषेध, यानी कि जो कई बार ऐसे करते हैं कि यहाँ जाना वर्जित है, तो इस सेंस में भी इनका यूज करते हैं। जैसे लिखा होता है ना नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो स्पीटिंग, नो शाउटिंग, तो ये सभी क्या है जो आईएनजी फॉर्म में है, ये जेरेंड है। जैसे नो पार्किंग या पार्किंग करना मना है या पार्किंग करना वर्जित है। नो स्मोकिंग या धूम्रपान करना वर्जित है। नो स्पीटिंग या थूकना मना है। नो शाउटिंग या चिल्लाना मना है, शोर करना मना है। इस सेंस में भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रीपोजिशन है इनके बाद भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। आफ्टर, एट, बाय, बिफोर, बिसाइड्स, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, अप। जैसे ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग, वह खेलने में माहिर है। सी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, वह खाना बनाने में एक्सपर्ट है या दक्ष है, इस सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ये कुछ वर्ब है, इनके बाद भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। तो ये वर्ब है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही एंजॉयज प्लेइंग, उसे खेलने में मजा आता है। तो एंजॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं होगा, ये रहा। इन वर्ब के बाद भी हम जो है जेरेंड का यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। इन वर्ब के बाद इंफिनिटिव और जेरेंड दोनों का यूज हो सकता है। तो आप यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दोनों यूज कर सकते हैं। ये जो है वर्ब है इनके बाद, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। जैसे लव है, प्रेफर है, स्टार्ट, बिगिन, परमिट, फॉरगेट, अलाउ, कंटिन्यू, लाइक, हेट, एडवाइज, ये जितने भी है इनके बाद आप दोनों का यूज कर सकते हो, इन्फिनेटिव का भी और जेरेंड का भी। जैसे आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, और आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। तो यहाँ टू प्ले, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो हो गया हमारा इन्फिनेटिव, और यहाँ पे जेरेंड है वर्ब प्लस आईएनजी, तो दोनों का यूज कर सकते हो इन वर्ब के बाद। जेरेंड के बारे में अभी आप पढ़ चुके हो, इसके बाद आप पढ़ोगे पार्टिसिपल और वहां पे एक पार्ट आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होती है, तो कहां हम जेरेंड का यूज करें और कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। चलिए इस कंफ्यूजन को पहले हम दूर कर लेते हैं। अब देखिए जेरेंड एक नाउन है, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, और दूसरा इसका यूज क्या है वर्ब के रूप में, वो भी कहां कंटिन्यूअस फॉर्म में, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो डाउट क्लियर हो गया।
कि जेरेंड का यूज नाउन के रूप में होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में। एग्जांपल देखिए, समझ जाओगे। रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो पढ़ना यहाँ एक नाउन के रूप में कार्य हो रहा है, तो ये एक जेरेंड है, समझ गए। और यहाँ देखिए, रवि सा ए रनिंग टाइगर, रवि ने एक दौड़ते हुए टाइगर को देखा। अगर ये यूं होता रवि सा ए टाइगर, तो रवि ने एक टाइगर को देखा, लेकिन टाइगर कैसा, दौड़ता हुआ। तो ये टाइगर नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है रनिंग, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि कार्य किसके लिए कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। दूसरा इसका यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के रूप में। जैसे रवि इज रीडिंग ए बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ रीडिंग जो है वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, जेरेंड के रूप में जब हम जेरेंड का यूज एक नाउन के रूप में होता है, तो इसको पहचान करने का एक सीधा सा तरीका है, जब भी हिंदी की वर्ब में ना, ने, नी आए ऐसे, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, तो ना पीछे आए तो समझ जाइए कि वो जेरेंड है जो नाउन का कार्य कर रहा है। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल में और डिटेल से इसको हम देखेंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं, इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे रीडिंग। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के साथ डी, ईडी या टी, कहने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे टॉक, बर्न। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग, टाइप। बस अब आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का लेते हैं सबसे पहले। इसका यूज देखिए, एक्टिव फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में होता है, जैसे लुकिंग, और पेसिव फॉर्म में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे बीइंग लुक। पहला यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंटिन्यूअस टेंस में, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में। जैसे रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, बिल्कुल मैंने यही लिखा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ये रीडिंग। रवि वाज रीडिंग, रवि पढ़ रहा था, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। रवि विल बी रीडिंग, रवि पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज क्या हुआ, कंटिन्यूअस फॉर्म में टेंस, जितने भी टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में उनमें इनका यूज करना। दूसरा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ भी यदि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में कोई नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए कैसे, रवि साई रनिंग लॉयन, रवि ने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। सिंपल सेंटेंस कैसे होता, रवि साई लॉयन, रवि ने एक शेर देखा, लेकिन शेर कैसा देखा उसने, दौड़ता हुआ। तो लॉयन क्या एक नाउन है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, रनिंग, यानी दौड़ता हुआ। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है, तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्लियर है। दैट वाज ए बोरिंग मूवी, वह एक उबाऊ पिक्चर थी। तो मूवी यहाँ नाउन है, कैसी मूवी थी, बोरिंग। तो बोरिंग यहाँ पे क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि मूवी कैसी थी, बोरिंग थी। नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम पेसिव फॉर्म में भी करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, जहां बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यूज नंबर 3 क्या हुआ इसका, पेसिव वॉइस के रूप में। जैसे ए बॉय इज बीइंग टॉट, लड़का पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे बीइंग है ना, ये क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका यूज किस में हो रहा है, पेसिव वॉइस के रूप में किया जा रहा है, कि लड़का पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पेसिव फॉर्म है। तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो ए बॉय इज बीइंग टॉट, वैसे लड़का पढ़ाया जा रहा था। यदि हम देखें इसको पास्ट कंटिन्यूअस में, ए बॉय वाज बीइंग टॉट, लड़का पढ़ाया जा रहा था। फोर्थ इसका यूज है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य एक साथ करता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब व्यक्ति एक ही है, कार्य दो है, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे
रवि वाज रीडिंग ए बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा था। और रवि वाज सिटिंग ऑन द चेयर, रवि कुर्सी पर बैठा था। व्यक्ति एक ही है, रवि किताब भी पढ़ रहा है, कुर्सी पर भी बैठा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के दो सेंटेंस होते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आप एक वर्ब को आप किस में बदलोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे सिटिंग ऑन द चेयर, और सेंटेंस की शुरुआत भी आप इसी से करोगे। क्लियर है? तो सिटिंग ऑन द चेयर रवि वाज रीडिंग ए बुक, कुर्सी पर बैठकर रवि एक किताब पढ़ रहा था। तो देखिए, व्यक्ति एक ही है, रवि कुर्सी पर भी बैठा था और उसी समय किताब भी पढ़ रहा था। तो एक व्यक्ति एक साथ दो कार्य जब करता है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को शुरू करें। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज नंबर 5, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है। इसको भी ध्यान से देखिए, व्यक्ति एक ही है, कार्य दो है, परंतु दूसरा कार्य पहले के जस्ट तुरंत बाद होता है। तो जो पहले कार्य हुआ उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। देखिए कैसे। रवि साय ए लॉयन, रवि ने एक शेर देखा। और रवि रैन अवे, रवि भाग गया। पहला कार्य क्या था? पहले रवि भागेगा या शेर देखेगा? पहले शेर देखेगा। पहले उसने शेर देखा, शेर को देख के वो भाग गया। पहले के जस्ट बाद दूसरा कार्य हुआ, जैसे ही शेर देखा वो भाग गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट हमारा ये समझ में आ रहा है? तो पहला कार्य क्या हुआ? शेर देखना। इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दीजिए। वर्ब क्या है? सा, सेकंड फॉर्म में है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो आप सीइंग से शुरू कर दोगे। तो सीइंग ए लॉयन रवि रैन अवे, दूसरा सेंटेंस वैसे के वैसे उतर जाएगा कि शेर को देखकर रवि भाग गया। व्यक्ति एक ही है, कार्य दो हो रहा है, लेकिन दूसरा कार्य पहले के जस्ट बाद हो रहा है, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, यदि एक सेंटेंस में इज, आर, एम या वाज वर जैसी वर्ब का यूज हुआ हो तो इनकी जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन यह यूज हम बीइंग का करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर की जगह, ये ध्यान रखिएगा। तो ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, यहाँ इज आया एक सेंटेंस में। और ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह ये प्रश्न हल कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? बीइंग का यूज करके बना दीजिए। तो बीइंग इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बुद्धिमान होने के कारण वह ये प्रश्न हल कर सकता है। अगला यूज है यूज नंबर 7। देखिए इसका, देखिए क्या है। एज, सिंस, बिकॉज से शुरू होने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए कैसे। एज ही इज पुअर ही कांट बाई ए कार, क्योंकि वह गरीब है इसलिए वह कार नहीं खरीद सकता। एज से शुरू हुआ है हमारा ये सेंटेंस, तो एज हमारा यहाँ कंजक्शन हुआ और इससे शुरू होने वाला ये जो पार्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया हमारा। क्लियर है? अब चूंकि ये इज, एम, आर, वाज, वर से शुरू हुआ, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, तो आप यहाँ बीइंग का यूज करोगे इस सेंस में। तो बना दीजिए बीइंग पुअर ही कांट बाई ए कार, गरीब होने के कारण या गरीब होने के नाते वह कार नहीं खरीद सकता है। अब देखिए यहाँ पे एज या सिंस ही वॉक्स वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स, क्योंकि वह तेज चलता है इसलिए वह 10 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है। एज सिंस से शुरू हुआ है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे, लेकिन वर्ब यहाँ है क्या है? वॉक, यानी चलना। इसको कन्वर्ट कर दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वॉकिंग वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इज था इसलिए हमने इसको बीइंग बनाया, इससे पहले मैंने रूल नंबर 6 बताया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे वर्ब है तो आप उसी को आईएनजी फॉर्म में बनाओगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का पहला यूज है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पहला यूज है परफेक्ट टेंस में। जितने भी परफेक्ट टेंस है उनमें हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे रवि हैज फिनिश हिज होमवर्क, रवि ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहां भी हमने फिनिश यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हम देखें पास्ट परफेक्ट में, रवि हैड फिनिश हिज होमवर्क, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रवि ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। इसी को हम फ्यूचर में देखें, रवि विल हैव फिनिश हिज होमवर्क, तो फ्यूचर में हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं, रवि के साथ विल हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है।
तो रवि अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। अब जब भी आपको कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आप उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलिए। देखिए ग्रामर का तो बोलने का तरीका यही, हम तो डायरेक्ट सीधे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा यूज है एडजेक्टिव के रूप में। कैसे? ही इज ए रिटायर्ड टीचर, वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, यानी वह नौकरी उसकी पूरी हो चुकी, कहने का मतलब। तो अगर ये सिंपल सेंटेंस होता आप कैसे लिखते, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। लेकिन ये जो टीचर है ना, एक नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन, ये रिटायर्ड, कि टीचर कैसा है, रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो विशेषता बता रही इस नाउन की, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। कौन है? पास्ट पार्टिसिपल है। दिस इज ए फ्राइड फिश, ये एक तली हुई मछली है। तो दिस इज ए फिश, ये एक मछली है, लेकिन मछली कैसी है, मछली नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है कैसी है, तली हुई है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, जो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल का यूज पेसिव वॉइस में भी हम करते हैं। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, पेसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज आती है, तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। ए बॉय हैज बीन टॉट, लड़का पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाइए अब परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा, आसानी से समझा दूंगा। दो फॉर्मेट में यूज होता है, एक तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो इसका एक्टिव फॉर्म है। पेसिव में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पेसिव फॉर्म है। देखिए पहला यूज क्या है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करे, व्यक्ति एक है, कार्य दो है, और दूसरा कार्य पहले के बाद हो, और दोनों कार्यों के बीच में गैप हो, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं हो, तो पहले समाप्त हुए कार्य को आप परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करोगे। परफेक्ट यानी हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, पहला कार्य। ही पोस्टेड इट, और उसने पोस्ट किया। तो पहला कार्य तो पत्र लिखेगा, उसके बाद ही तो पोस्ट करेगा वो। तो जो पहला कार्य हुआ ये, और दूसरा ये, और दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्र लिखते उसके घर में कोई पोस्ट ऑफिस है, कहीं गया होगा डालने के लिए, तो फिर वो जो है कार्य हुआ, यानी उसमें थोड़ा गैप हो गया। तो आप क्या करोगे, जो कार्य पहले हुआ उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल शुरू करोगे। तो पहले कार्य क्या हुआ, पत्र लिखने का, इसकी वर्ब क्या है, रॉट यानी राइट। इसकी थर्ड फॉर्म आप रिटर्न करोगे, उसके पहले हैविंग, हैविंग रिटन ए लेटर, फिर अगला सेंटेंस ही पोस्टेड इट, एक पत्र लिखकर उसने डाक से भेज दिया। यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा, ऐसा ही सेंटेंस हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाया था, लेकिन वहां क्या था, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करे और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो, वहां कोई गैप नहीं हो, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। लेकिन यदि दोनों के बीच में आपको लगे कि गैप है, तो फिर आप यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करोगे। हैविंग प्लेड ए मैच आई वेंट टू स्कूल, मैच खेलकर मैं स्कूल गया। तो यहाँ हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया, लेकिन यदि इनके बीच में गैप नहीं था, तुरंत हुआ, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति दो कार्य करें, इस पे ध्यान दीजिए, इससे पहले व्यक्ति एक ही था और कार्य दो था। तो यहाँ दो व्यक्ति का मतलब दो सब्जेक्ट हो और दो कार्य करे, तो जो दूसरा कार्य है पहले के बाद होगा। तो पहले समाप्त कार्य को हम सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे व्यक्ति का मतलब सब्जेक्ट से है, दो सब्जेक्ट और दो कार्य हो रहा है। क्लियर? जो कार्य पहले होगा उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कैसे? द सन रोज यानी सूर्य उगा, द फॉग डिसअपियर्ड और कोहरा गायब हो गया। पहला कार्य क्या हुआ? सूर्य का उगना, उसकी किरणों से कोहरा जो है गायब हो गया। यहाँ पे व्यक्ति दो मतलब सब्जेक्ट दो, एक सन है दूसरा फॉग है, तो हम पहले वाला जो है इसको सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। बनाइए, द सन, फिर हैविंग का यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे रोज यानी राइज, रोज राइजन, तो राइजन, फिर नेक्स्ट पार्ट उतार दोगे, द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगने पर कोहरा गायब हो गया। देखिए कितना सिंपल है। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस फॉर्मेट देखते हैं, जहां पे हमें यूज करना हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे
द जॉब वाज कंप्लीटेड यानी कि कार्य पूरा हो गया। ही वेंट ऑन लीव, वह अवकाश पर चला गया। तो ये जो सेंटेंस है ना हमारा पेसिव में, क्योंकि कार्य पूरा हो गया तो हम कर नहीं रहे, कार्य पूरा हो गया कहने का मतलब ये है। तो आप कैसे बनाओगे, पहला कार्य यही था हमारा, द जॉब हैविंग बीन, और यहाँ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वेंट ऑन लीव यानी कार्य पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया। इस तरह आप पेसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। चलो एक और ले लें, पराजित होने के बाद वह भाग गया, तो हैविंग बीन डिफीटेड ही रैन अवे यानी वह पराजित हुआ और भाग गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस था। तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर और आसान हो गया। वीडियो में मैंने पूरी की पूरी नॉन फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।